कीर्तन में भाग लेते, अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगणम रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्रिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनकारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा स्वागत प्रणाम है। राधा माधव गुरु राधा गोविंद परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कल हमने कैंटो 8 के 16 अध्याय को कंप्लीट किया। शीर्षक था पयोव्रत पूजा विधि। आज हम लोग 17वां अध्याय शुरू करेंगे। भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। हरि बोल। इसके जो 16 अध्याय हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराएंगे। प्रथम जो 4 अध्याय हैं वो किसके लिए है कि वैसे पूरा कैंटो का विषय क्या है इसको नहीं भूलना है। मनवंतर है। मनवंतर ये है 6वां जो हम लोग कर रहे हैं। पहले 5 के बारे में पढ़े। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति, ये 5वां और ये 6वां मनवंतर को हम कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं कि स्वयंभु मनु प्रथम मनु है और किस प्रकार वो अपने अंतिम जीवन काल में सब कुछ त्याग करके भक्ति जाकर करके समाधि को प्राप्त होते हैं। दूसरे मनु है स्वरोचिषो, तीसरे हैं उत्तम, चौथे मनु है तामस। इस तामस मनु काल में क्या हुआ था? गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी। दूसरे अध्याय में कि किस प्रकार गजेंद्र संकट में पड़ता है, घड़ियाल पकड़ लेता है। और तीसरे अध्याय में जब देखता है कि कोई भी उसे बचा नहीं पा रहा है तो भगवान की शरण में जाता है, भगवान की स्तुति करता थी इस अध्याय में। और भगवान किस प्रकार उसे उसको मुक्त करते हैं इस माया रूपी घड़ियाल से। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा गजेंद्र का बैकुंठ जाना कि ये जो गजेंद्र है और घड़ियाल है पूर्व जन्म में कौन थे? इंद्रदुम्न राजा थे गजेंद्र, और हु नाम के राजा था गंधर्व लोक के घड़ियाल। 5वें अध्याय से शुरू होता है समुद्र। 5वां अध्याय से में 5वें मनवंतर के बारे में बताते हैं, वो है रेवत। और 6ठे मनवंतर है चाक्षुष है, जिसमें भगवान अजित है। और इसी महीने में समुद्र मंथन लीला हुई थी। ये समुद्र मंथन लीला कैसी हमने पढ़ा कि किस प्रकार बृहस्पति के किस प्रकार दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध करते हैं। देवता सारे ऐश्वर्य को खो देते हैं, भगवान के पास में जाते हैं। भगवान देवता के पास ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के क्षीर सागर भगवान के पास जाते हैं। और बहुत अच्छी स्तुति है ब्रह्मा जी की। 6वां अध्याय में पढ़ा देवता तो असुरों द्वारा संधि की घोषणा। भगवान प्रसन्न होकर करके ब्रह्मा जी से कहते हैं समय तुम देवताओं का सही नहीं है, उनसे जाके स्वरूपों से जाके संधि कर लो। और उनके भगवान के आदेश के अनुसार तभी
देवता बलि के पास जाते हैं, बलि को राजी हो जाते हैं, समुद्र मंथन के लिए प्रयास कर दोनों मिलकर राजी होकर समुद्र मंथन की ओर करने की तैयारी करते हैं। मंदार पर्वत को उठाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, स्वयं भगवान आकर करके उनकी मदद करके मंदार पर्वत को क्षीर सागर पे ले आते हैं। अध्याय 17 में किस प्रकार समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले विष निकलता है जो कि शिव जी उसको लेते हैं। 8वां अध्याय में पढ़ा क्षीर सागर का मंथन, समुद्र मंथन और शुरू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अलग अलग गाय, उच्छेश्रवा घोड़ा, कौस्तुक मणि, परिजात वृक्ष, अप्सराएं और माता लक्ष्मी प्रकट होती है और किस प्रकार भगवान को वो अपना पति चुनती है। 90 उसके बाद में बारूणी और उसके बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर करके आते हैं। किस प्रकार असुर उसके पीछे पड़ करके छीन लेते हैं, भगवान मोहिनी रूप में आते हैं। और 90 अध्याय में हमने देखा मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार, किस प्रकार भगवान अमृत देवताओं को देते हैं और असुर को नहीं देते। 10वां अध्याय है देवता था असुरों के बीच युद्ध होता है। जब असुरों को कुछ नहीं मिलता है वो क्षीर सागर पे आते हैं और देवताओं के संग में युद्ध करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से जो अमृत मिला था देवताओं को, उस शक्ति के माध्यम से वो असुरों को हरा देते हैं। और इसके अंदर में हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किस कि 11वें अध्याय में भी ये युद्ध के बारे में कंटिन्यू चलता रहता है। और इसमें लास्ट में हमने ये चीज पढ़ा कि किस प्रकार बलि महाराज भी इंद्र के द्वारा परास्त किए जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र से किस प्रकार बलि महाराज को, जो मूर्छित हो गए थे, जो मारे गए थे, जो भी है, उनको जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना, कि किस प्रकार भगवान शिव जो परम वैष्णव हैं, भगवान के मोहिनी रूप को देखना चाहते हैं और मोहिनी से आकर्षित हो जाते हैं और अंत में कहते हैं मेरे भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अपने भगवान का नाम लेकर के उनकी भगवता को गुणगान करके अपना गर्व महसूस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल पिता है, इसलिए हमको और किसी पर विश्वास न करके उनका आश्रय लेना चाहिए। हरि बोल। 12वां 13वां अध्याय में हमने पढ़ा और आगे आगे कितने जो मनु है, जो प्रेजेंट मनु कौन सा चल रहा है, ये विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देगा। उसके बाद में और जो 7 मनु आएगा उनका डिटेल में वर्णन हमने 13वें अध्याय में पढ़ा। 14वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व व्यवस्था की पद्धति, कि जो एक मनु काल के अंदर में मनु पुत्र आते हैं, देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, सप्तर्षि आते हैं, उन सभी क्या किसके गाइडेंस में काम करते हैं, उस मनु काल में जो भगवान का अवतार होता है उनके आदेश के अनुसार वो कार्य करते हैं। उसके बाद में 16वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा प्रयोभित पूजा विधि। सॉरी 15वें अध्याय में हम लोग भूल गए, इसमें जब सारे देवता स्वर्ग पर पुनः उन पर राज करने लगते हैं तो बलि महाराज है जिनको उनके गुरु शुक्राचार्य ने बचाया था, उनके शरणागत हो जाते हैं और उनकी कृपा से वो पुनः देवताओं पर आक्रमण कर करके स्वर्ग को राज्य को छीन लेते हैं। ये हमने पढ़ा। शिक्षा यहाँ थी कि गुरु परम शक्तिवान होता है, गुरु का आश्रय लेने से हम वास्तव में अपने विजय प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 16 में यहाँ पढ़ा पयोभृत पूजा विधि संपन्न। जब अदिति जो देवताओं की माता है देखती है कि मेरे पुत्र राज्य विहीन हो गया, स्वर्ग का राज उनसे छीन दिया गया है, उदास हो जाती है और अपने पति कश्यप मुनि से कहती है कि स्वामी कुछ ऐसा कीजिए जिसे मेरे पुत्र अपना खोया हुआ राज्य ऐश्वर्य फिर से प्राप्त कर ले। कश्यप मुनि
सिंपल एक ही चीज कहते हैं दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अछूत है और कभी निष्फल नहीं जाती। भक्ति के अंदर सारी विधियां बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा मेरा मत है। और सुंदर बात कहते हैं। फिर अदिति कहती है कि हे प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप मुझे वह विधि विधान बताए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न हो सके। तो आपने कहा भगवान की भक्ति करनी है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तब कश्यप मुनि अदिति को पयोवृत्त पूजा विधि डिटेल में बताते हैं और कहते हैं यह पवित्र पयोव्रत सर्व यज्ञ कहलाता है, अर्थात इस यज्ञ को संपन्न कर लेने से सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। और इसके ऊपर में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इसको हमें भूलना नहीं है। क्या कहते हैं? हमारे कृष्ण आंदोलन में हरे नाम का जप होता है, हरे नाम का कीर्तन होता है, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद हम ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। और अगर हम इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो हमें पयोव्रत का स्वतः ही फल मिल जाता है। कृष्ण आंदोलन में सारे शुभ कार्य माने उसके अंदर में निहित है, जुड़े हुए हैं। क्या क्या है? सारा दान, तपस्या, यज्ञ, जो कुछ भी हम बात करते हैं सारा हरे कृष्ण महामंत्र के जप में जुड़ा हुआ है। हरि बोल, हरि बोल। तो ये आज हम लोग इसके बाद में आज नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 17, भगवान को अदिति का पुत्र बनना सीखा। ठीक, हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 17 कैंटो 8 शीर्षक भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, अदिति द्वारा संपन्न प्रवृत्त उत्सव से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट। हरि बोल। उनकी प्रार्थना में भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर दिया। हरि बोल। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत उत्सव मना चुकी तो भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण किए प्रकट हुए। जो ही अदिति ने भगवान को अपने समक्ष देखा तुरंत उठ खड़ी हुई और भगवान के प्रेम में विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करने के बाद भूमि पर लौट गई। आनंदानुभूति से उसका गला भराया और भक्ति के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि भगवान से की समुचित स्तुति करना चाह रही थी किंतु वे कुछ भी नहीं कर पाई और इस तरह समय तक मौन रही। तब ढांढस बांधकर भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करते हुए वे प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। स्वांश वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले प्रसन्न हो चुके थे, अतः उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। भगवान इस प्रकार वचन देकर अंतर्धान हो गए। भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो गई, गुरु की सेवा में तत्पर हो गई। ये बोलेंगे कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि भगवान उनके भीतर है और इससे उन्होंने अपना वीर अदिति के गर्भ में स्थापित किया। उन्होंने गर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अदिति के घर में प्रवेश कर चुके हैं, इससे उन्होंने भगवान की स्तुति की। हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुक्रवाच इति उक्ता सा अदिति राजन स्वभद्रा कश्यपेन वे अनु अतिष्ठत
व्रतम इदम द्वादश अहम अतंद्रिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि से सलाह पाकर अदिति ने आलस रहित होकर उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोवृत अनुष्ठान संपन्न किया। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेष आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक गुरु के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। वैदिक शास्त्रों में पुष्टि हुई है, यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा देवी। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेश की परवाह नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। यस्य प्रसादा अप न गति कुतो अपि, यस्य अप्रसादात न गति कुतो भी। अदिति ने अपने पति तथा गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह से वे सफल हुई। हरि बोल। चिंतयन्ति एकया बुद्धिया महापुरुषम ईश्वरम प्रगृह्य इंद्रिय दुष्टास्वान मनसा बुद्धि सारथी मन एकाग्रया बुद्धिया भगवती अखिलात्मनि वासुदेव समाधाय चचार पयोव्रतम। अदिति के पूर्ण अचल ध्यान से भगवान का अदिति ने पूर्ण अचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को वासुदेव पर केंद्रित कर लिया और इस तरह पयोवृत नामक अनुष्ठान पूरा किया। मन को बस में करना है, एकमात्र विधि है केवल हरिनाम का शरण लेना। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लाएंगे तो ये बलवान इंद्रिया भी 110% स्वतः ही हमारे बस में आ जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। क्लियर यहाँ लिखा है, अपनी मन इंद्रियों को पूरी तरह से बस में किया। कैसे? भगवान का चिंतन करके। लिखा है, क्लियर लिखा है। यह योग विधि की, यह योग भक्ति योग की विधि है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावितम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सैवे मन है कृष्ण पदार विंध्यो, अम्बरीश महाराज ने किया था ऐसा। इससे मन इंद्रिया वश में हो जाएगी और वह अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसका मन तथा इंद्रिया भगवान की अनंत भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती है। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष ईतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। हरि बोल। हे राजा, तब अदिति के समय आदि भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए तथा चारों हाथी में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए प्रकट हुए। तम नेत गोचरम वीक्ष्य सहसो उत्थाय सादरम ननाम भूविकायेन दंडवत प्रीति भिंगला। जब आदित्य की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण में इतनी विभोर हो उठी कि वह तुरंत ही उठकर भगवान को नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर गई। सोतथाय बद्धांजलि ऋडितुम स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुल इक्षणा बभूव तुष्णिम पुलकाकुल आकृति ततदर्शनाति उत्सव गात्र वेपतु। भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी और उनका शरीर कांपने लगा। प्रत्यासने गद गद गया गद 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 गदा गिरा हरिम तुष्टावसा देवी अदिति कुरु उद्धव उदीक्षति सा पिबति इव चक्षुषा
रमापतिम यखपतिम जगतपतिम। हरि बोल। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती वाणी से तथा अत्यंत प्रेमपूर्वक भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु तथा स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही है। हरि बोल। लक्ष्मीपति, सभी यज्ञों के भोक्ता, समस्त विश्व के प्रभु भगवान। कितना सुंदर भगवान के भगवता को यहाँ पर लिखा है। पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास था कि उसके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशन में पयोव्रत यज्ञ संपन्न किया था। उसने भगवान को यज्ञपति के रूप में सोचा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एक एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः तुष्ट संतुष्ट थी। अब अदिति बोल रही है। श्री अदिति वाच है, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थश्व श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक वृजिनो उपसमो उदय आद्य सन्न क्रोधीश भगवान असि दीन नाथ। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध प्रभु पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है। हरि बोल। जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, मंगल की लहर बहने लगती है, धारा नदी की धारा बहने लगती है। हे आदि भगवान, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर दयालु हो, हमारे कल्याण का विस्तार कीजिए। जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं उनके स्वामी भगवान है और वही उन सबों को वर देते हैं। वे भक्त द्वारा आजीवन पूज्य होते हैं और क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते, जैसा कि स्वयं उन्होंने भगवद गीता में कहा है, कौन्ते पति जानी न में भक्ता प्रणिष्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी मरता नहीं है। भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया क्योंकि वे अपने भक्तों की परवाह करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है उसका विनाश भक्तों पर भगवान की कृपा के कारण ध्रुव है, निश्चित है। क्योंकि भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए उन्हें यहाँ तीर्थपाद कहा गया, जिसका अर्थ है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित है अथवा वे अपने पांवों से जो कुछ भी छूते हैं वह पवित्र बन जाता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से होता है। क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित है, अतः वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। हरि बोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे कि चूंकि भगवान वहां ने वहां उस भूमि को टच किया था तो वह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन गया था। हरि बोल। अतः परम धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित थी। कोई भी स्थान जहां भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, यथा भगवान या द्वारका में, वह पवित्र बन जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है, क्योंकि वह आत्मा का भोजन है। और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। सौभाग्य का विस्तार माने उसका आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। भगवान की उपस्थिति का अदिति को पूरा पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न कष्ट का अब अंत होने वाला है। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमान शेरम गृहित पुरुषक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय सस्वत उपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादित आत्मतम से हरे नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्वरूप, इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक है। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, फिर भी आप अपनी पोजीशन
से च्युत नहीं होते, इसलिए आपको अच्युत कहा गया है। कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। चेतन चेता में कहा गया, सिद्धांत बोलिए चिते ना कर आलस, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चेतन चेता के दूसरे अध्याय में है, कृष्ण तत्व के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं। कृष्णवान भावनावित बनने के लिए प्रति मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की महिमाओं का यथासंभव समझे, गुणगान करे, कीर्तन करे। यहाँ पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत करिए। यह विश्व भगवान की बहिरंग शक्ति के अतीत और कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया तत् इदम सर्वम। हम इस विश्व में जो भी देख रहे हैं वह सब भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत की वह फैली धूप तथा सूर्य के विस्तार होते हैं। जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय में, विशेषता भक्तों के हृदय में स्थित रहने के कारण तब पूर्णतः बुद्धिमान होने का मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह फिर कभी मोह के घर में नहीं गिरता। तेषां सत्युक्तानां भस्तां प्रीतिते। आयु परम वपु अभिष्टम अतुल्य लक्ष्मी, द्योभूरसा सकल योग गुणा त्रिवर्ग, ज्ञानम च केवलम भवन्ति तुष्टात्, तत्त्वो निराम किमु सपत्न जयादि आशी। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य निम्न लोक में स्थिर शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। प्रतिबंधु पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य बसते। हरि बोल। भगवान अर्थात हे भगवान, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब अदिति ऐसा कहती है तो सुखदेव गोस्वामी जी फिर परीक्षित महाराज को कहते हैं, आदित्य स्तुतो राजन भगवान पुष्कर इक्षण, क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। हरि बोल। श्री भगवान वाच, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांगितम यत सप्तने हृत श्रीणाम च्यावीतानाम स्वधामतः। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घकालीन अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ, जो उन पुत्रों के कल्याण के विषय में जो अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए और सत्यों द्वारा अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए। भगवान जन जन के हृदय में थे, जनजन के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत तैयार रहते हैं। चूंकि वे सर्वज्ञ हैं, अतः वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। वो तान विनिर्जित्य समरे दुर्मान दुर्दान असुर ऋषभान, प्रतिलब्ध जय श्री भी पुत्रे इच्छसी उपासितुम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थोड़ा साउंड बढ़ा सकते हैं क्या? क्या बोले माता जी? बोली साउंड थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ऐसे तो ठीक है। माता जी, हो सकता है आपका इंटरनेट में थोड़ी हाँ, प्रॉब्लम हो। साउंड ठीक है माता जी। फोन में गड़बड़ होगा। ठीक है। हाँ माता जी। प्लीज। हे देवी, मैं समझ तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करने करके शत्रुओं का युद्ध में पराजित करके तथा अपना धाम तथा ऐसे प्राप्त करके उन सबके साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। माने यहाँ पर भगवान की तुम्हारी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो मैं समझ गया हूँ और भगवान कहते हैं वो पूरी होगी। इंद्र ज्येष्ठे स्वतन्ये अता नाम युधि विद्विषाम, स्त्रियो रुदन्ति आशाद्य द्रष्टुम इच्छसी दुखिता। तुम अपने पुत्रों के शत्रु
उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब ये इत्यादि देवता द्वारा युद्ध में मारे जाए। आत्मज्ञान सुसमृद्धान त्वं प्रत्याहृत यशस्विय नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुम इच्छसि। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य प्राप्त करे और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्ग लोक में निवास करे। प्रायो अधुना ते असुरयोत्तनाथ अपार्णिया इति देवी मे मति। यते ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रम तत् सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित है। शुक्राचार्य, जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही क्या है, फेवरेबल हूँ, अनुकूल हूँ, शरणागत हूँ। मैंने ब्राह्मणों को बहुत मैं सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ, और उनका आश्रय उसने ले रखा है बलि महाराज और असुरों ने। अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। हरि बोल। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णव की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हरि बोल। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतः यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल अनुकूल होते हैं तो न तो भगवान किसी हस्तक्षेप करते हैं, न ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। ब्राह्मण का बहुत माने भगवान सम्मान करते हैं। अथा अपि उपायो मम देवी चिंत्य संतोषितश्च व्रतचर्याते ममार्चनम नाहति गंतुम अन्यथा सद्धा अनुरूपम फले हेतुकत्वात्। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रतकार से प्रसन्न हुआ हूं, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। हरि बोल। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल बात है कि क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हरि बोल। ये खुद भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं अनाउंस कर दो न मैं भक्ता प्रणिष्यति। ये सब इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। इससे क्या हो, हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़ेगी। कि स्वयं भगवान कह रहे हैं। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं ना, तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, हमारा यहाँ पर भक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा भगवान के प्रति। तया अर्चित चाहम अपत्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समिद्धितः स्वांशेन पुत्रत्वं उपेत्य तेषु तान् गुप्तास्मि मारीच तपसि अधिष्ठितः। तुमने अपने पुत्र की रक्षा के मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की। मत्स्य मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। हरि बोल। वही बामन भगवान की जय। उपधावपतिं बद्धे प्रजापति अकल्मषम् माम च भावयति पत्यो एवं रूपम अवस्थितम। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से सिद्ध हो चुके हैं। देखिए सब उन्हीं का कितना बड़ा परम शुद्ध भक्त है, 3 गुणों से ऊपर है। नेत्र तो यहाँ पर कहते हैं गुरु के आश्रय में जाओ। ये नहीं पति, हम खाली जन्म बाहरी दृष्टि से भगवान कह रहे तुम पति के पास जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं वो मेरा परम भक्त है, उसके शरण में जाओ, उसकी माने उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, तभी तुमको स्वतः ही ये मैं तुम्हारे गर्भ में भगवान के रूप में प्रकट होऊंगा। ये उसकी भक्ति की शक्ति है। और तुम्ही ने उसी की गुरु के शरण में जाकर तुमने मेरी भक्ति की है।
नैतत् परसमे आख्येयं दृष्ट्या अपि कतश्चन सर्वं संपद्यते देवी देह गुह्यं सुसंवृतम्। हे नारी, यदि कोई पूछे भी तो तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी है। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वह सफल होती है। हरि बोल। स्पेशली तुम माता हो, तुम स्त्री हो, इसलिए विशेष करके तुमको कहता हूं कि तुम इस बात को गोपनीय रखना, खोल मत देना। तो भगवान को मालूम है माताओं के बारे में, एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनेगी। भगवान का जो शब्द होता है ना, उसमें बड़ी गोपनीयता होती है। श्री शुकवाच एतावत् उक्त्वा भगवान् तत्तेव अन्त अन्ताधीयत अदिति दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन आत्मनि प्रभो उपाधावत पतिं भक्त्या पर्याकृत कृत्यवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट हो गए। अदिति ने अपने को परम सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास आई। सैवे समाधि योगेन कश्यप तत् अबुध्यत प्रविष्ट मात्मनि हरि रंस हरि अंशम ही अभितत इक्षण। ध्यान में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले के समुद्र यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर आ गया है। याद देखिए, भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए हैं और वो स्थानांतर किसका कर देंगे? माता अदिति के घर। सो अदित्याम वीर्यम आधत तपसा चिर संभृतम समाहित मना राजन दारुणी अग्निम यथा वीर। ये राजा, जिस प्रकार वायु काठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर दे, उसी तरह भगवान में पूर्णतः ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर को अदिति की उच्च में स्थानांतरित कर दिया। जब वायु से शुद्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे से गड़ खाते हैं तो जंगल में आग में, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो काठ की होती है न वायु में, यह सदाई दोनों से भिन्न रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर यह समझना चाहिए कि अदिति का संयोग सामान्य मानव जैसा संभोग न था। हरि बोल। संभोग के मानवी स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा पृथक रहते हैं। भगवद में भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ, तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुच्छ में प्रवेश किया, घर में प्रवेश किया। अतः यह भगवान की दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार के अदिति पुत्र के रूप में जिस तरह स्थितता पूर्व के संजोग से बालक उत्पन्न होता है। हम जन्म कर्म चाहे में दिव्य में भगवान का जो जन्म होता है, जो कर्म होते हैं, दोनों आध्यात्मिक दिव्य होते हैं। ये याद रखना है। गीता का ये बहुत इंपॉर्टेंस तो चौथे अगर ना, जन्म कर्म चाहे में दिव्य, सब चीज दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक लेवल पे नहीं होते। आजकल के मन तांत्रिक युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर तथा रज से भिन्न है। बद आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। वह अपने कर्म के अनुसार उचित फल प्राप्त करता है। कर्मणा देव नित्य, इसलिए जीवन मात्र रज वीर का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। जैसे भगवद गीता बलवाती का, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं रहता। जीव तो शाश्वत है, परमात्मा का अंश है। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्ण स्वतंत्र होता है, किंतु कि श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन तत्वों से में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से दूर रहता है। असंगो ही पुरुष, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के बाद उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। वो तो स्वतंत्र है, उसके कर्म ऐसे हैं कि उसे इस भौतिक दशा में, इस भौतिक जगत में
भौतिक वातावरण में तीन गुणों से बंधना पड़ता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद सदयोजी जन्मसु सद योनि जन्मसु। इस तरह जीव प्रकृति के तीन गुणों द्वारा गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इससे विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। यद्यपि जीव भौतिक तत्व से पृथक है, किंतु वह भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है और इसलिए उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने होते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है बद्ध जीव। जो आत्मा शाश्वत है, इस भौतिक जगत के तीन गुणों से बंध गया है। अदितेते धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्य नाम भी। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के घर में है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। हरि बोल। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अंडानस्तर परमाणु चयांतरम स्तंभ चयांतर स्तंभ। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अनुपस्थित रहते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती। अतः भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है और वह उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। हरि बोल। श्री ब्रह्मवाच है, ब्रह्मा जी कहते हैं, जयो रुगाय भगवन उरुक्रम नमो अस्तुते नमो ब्रह्म देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने, हे भगवान आपकी जय हो, आप सबके द्वारा महिमा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय क्षिपि विष्टाय विष्णुवे। सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित है। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप वृष्णि के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। बहुत सुंदर। हम लोग पढ़ेंगे भागवतम में आगे, जब कैंटो 10 पढ़ेंगे, तो देवकी के रूप में, फिर इसके बाद में अतिथि के गर्भ से अलग अलग किस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। उत्पन्न नहीं कहेंगे, प्रकट होते। त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिं पुरुषं यमाहु कालो भवानाछि पतितं विश्वं स्रोतो यथांत पतितं गभीरम। ये प्रभु, आप तीनों लोकों की आदि मत अंत हैं और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगाध परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्नियों को खींच लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल भी आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। ब्रह्मा जी की बहुत जबरदस्त स्तुति होती है। कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बाही जाती है। त्वं वे प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनां असि संभविष्णु दिवोक्कशां देव दीवच्युतानां परायणं नौरीव मंजतो अपशु। हे प्रभु, आप समस्त चर तथा चर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है,
उसी प्रकार आप इस समय अपने स्वर्ग पर से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो स्तुति की थी ना, सबको याद है। ब्रह्मा जी हमेशा देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं और आते हैं। 5वें अध्याय में भी हमने पढ़ा कैसे क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, फिर भगवान की स्तुति करते हैं, और उसके बाद में भगवान बताते हैं कि कैसे समुद्र मंथन लीला के माध्यम से धनवंतरी के रूप में मैं आकर अमृत का कलशा देवताओं को प्रदान करूंगा, और देवता अपने उसके चलते बलि को हराएंगे, बलि महाराज को हराएंगे। तो बलि महाराज हार जाते हैं। ये देखिए भगवान की लीला कैसे चल रही है। अदिति अब नाराज हो जाती है, अरे मेरे पुत्र को सारे असुरों ने राज्य को हड़प लिया। अब भगवान आके बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक ऐसी विधि करूंगा कि तुम्हारे पुत्र को पुनः धन मिल जाएगा। लेकिन भगवान अद्भुत कर्म रहा है। भगवान कहते हैं अदिति तेरे को पुत्र को धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, दे दूंगा, लेकिन मेरा बलि महाराज को तो मेरा परम भक्त है। तो भगवान की हर जो कार्य में होता है बहुत ही माने एक नहीं 2-3 चीज भगवान ध्यान में रख कर करके लीला के माध्यम से इसे पूर्ण करते हैं। तो अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। चेष्टा करते हैं जितना हो जाए तो करें। दूसरा अध्याय हाँ कर सकते हैं प्रभु जी, 10 मिनट है अभी। 10 मिनट है तो करते हैं, देखते हैं जो भी हो। क्योंकि भगवान वामन देव वामन अवतार, इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ कि वामन देव किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए। हरि बोल, जहाँ उनका स्वागत हुआ और वर देकर उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीताम्बर पहने थे। भगवान विष्णु सावन द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए। उस समय भगवान के प्रकट से तीनों लोकों में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक की सारी रीतें भी प्रसन्न। अतः यह शुभ दिवस विजया कहलाता है। जब सच्चिदानंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। हरि बोल, सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्गलोक के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुपेर, सप्तर्षि आदि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृगु कच्छ कहलाता है, जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मुंज की मेखला, मृग छाला, जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडली लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। हरि बोल। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया। उन्होंने अपने अपने आसनों पर खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिव जी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतः बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए हैं। क्योंकि है तो किसका पोता, ग्रैंडसन, प्रहलाद महाराज का। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो। श्री शुक्वाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्य प्रादुर्बभूव अमृत भू आदित्याम चतुर्भुज शंगदा अब्ज चक्र विशंग वासा नलिलायते क्षण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की कार्यों एवं पराक्रम यशो कर चुके तो भगवान जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वामन भगवान की जय। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
भगवान के अवतारों के प्राकृत तथा उनके कार्यकलापों के समय समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी होनी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवान ने भगवदगीता की है, जन्म कर्म चा में दिव्य मेवम यो भीति तत्वतः। मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकृत तथा तिरुभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सारोकार लेना देना नहीं रहता है। जो कोई भगवान के प्राकृतिक तिरोधाम तथा कार्यकलाप को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना होता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाए। तख्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। शो अर्जुन, बहुत सुंदर। श्यामावदातो जसराज कुंडल किशो उलस सत श्री बदन अम्बुज पुमान श्रीवत्स वक्षा बलयांगद उलसत किरीट कांची गुण चारु नूपुर। भगवान का शरीर सावले रंग का था और समस्त उन्मादों से युक्त था। उसका सकंबल मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में करदनी थी, छाती के आर पार जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने भी बहुत सुंदर, जब भगवान प्रकट तो बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया था। मधुव्रत व्रात विघुष्टया स्वया विजाचित श्री बनमालया हरि प्रजापते वेश मतम स्वरोचिषा विनाशयन कंठ निविष्ट कौस्तुभ। उनके वक्ष स्थल पर असाधारण सुंदर फूलों की माला सुशोभित थी और फूलों से के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूटा पड़ा था। हरि बोल। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहन कर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। दिशा प्रसेदु सलिलासया तदा प्रजा प्रहिष्टादितवो गुणान्विता द्यो अंतरिक्षम क्षिति अग्निजीवा गावो द्विजा संज हृषु नगाच। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलघरों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। सोनायाम श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीत प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रु तत् जन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दासी बन गए, शरणागत बड़े दानी बन गए। निपुण ज्योतिषी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्या शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे और इस पद में तारा का अर्थ लोक या ग्रह एवं आद्या का अर्थ है इत्यादि। विशेषकर वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिन में नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वस्तु वेदों के साथ लोगों का क्रम ही है और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव तो ज्योतिषगण का तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। ये देखिए कितना हमारे भागवतों में सब कुछ है। जितना भी ज्योतिषी के बारे में ले लीजिए, किसी चीज के बारे में ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लीजिए जो कि हम लोगों ने पढ़ा है स्थानम कैंटो 5 के अंदर में है पूरा। द्वादश्याम सविता अतिष्ठत मध्यम दीन गतो नृप
विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन विदु हरि। हे राजा, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था, जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है। ये द्वादशी विजया कहलाती है, ये द्वादशी विजया कहलाती है। कंक धुंध भयो नेदु मृदंग प्रणव आनका चित्रवादित तुर्याणाम निर्घोष तुमुल अभवत। शंख ढोल मृदंग प्रणव तथा आनक बजने लगे। इन तथा अन्य विधि वाद्यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलापूर्ण थी। पिता च अप्सरसो अनृत्यं गंधर्व प्रवरा जगु तुष्टुहु मुनयो देवा मनव पितरो अगण्य। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और मुनि देवता मनु पितरगण तथा अग्निदेव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। अभी वो लोग यही पर समाप्त करते हैं। तो भगवान वामन का अवतार हुआ है, भगवान के रूप का वर्णन है, उसके बाद उनकी लीलाओं का वर्णन हम लोग आगे सुनेंगे। तो बहुत सुंदर है। हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष का इसमें पढ़ा, समुद्र मंथन पढ़ा, और अब बलि वामन भगवान की लीला के बारे में सुनेंगे। ये बहुत ही उत्तम है और बहुत ही कल्याणकारी है, हमारी भौतिक चेतना को नष्ट करने वाली। तो अभी भी याद आ गया मेरे को, अभी जो कुंभ मेला चल रहा है ना, कुंभ मेला, ये सबको मालूम है कि नहीं? शायद सबको मालूम है, ये चीजें नहीं मालूम है कि ये समुद्र मंथन से ही कनेक्टेड है। जो समुद्र मंथन हुआ था, तब वो जब अमृत कलश को लेके भाग रहे थे, तो लिखा है शास्त्र में क्या कि जब पहले देवता इंद्र था, उनका जो पुत्र था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो अमृत कलश को जब भाग रहा था लेकर के, तो वो अमृत कलश की कुछ बूंदे 4 जगह गिरी थी। प्रयाग के अंदर में, हरिद्वार के अंदर में, उसके बाद में आपका वो आता है ना, कहाँ पे है, साउथ, उज्जैन में प्रभु नासिक जी। नासिक और उज्जैन। हाँ, नासिक उज्जैन में। और नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही है, ये याद रखेंगे। हैं? और देवताओं का जैसे हम लोगों का एक दिन है, देवताओं हमारा जो 12 महीना होता है, मतलब 1 साल जो होता है, देवताओं के एक दिन में है। तो इसलिए 12 साल में ये एक बार आता है। इस बार ये जो महाकुंभ है 12 बार, तो याद रखेंगे, भूलना नहीं। चूंकि समुद्र मंथन की बात आ गई, वो समुद्र मंथन जो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेते, वही बूंद ये 4 जगह गी थी, और ये हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु है तो ये चीज हम लोग को नहीं मालूम थी प्रभु जी, है। ये नहीं मालूम था हम लोगों की 4 जगह ये बूंद गिरी, तो ये हाँ, मतलब यही समुद्र मंथन से जो अमृत कलश था, वो उसी हाँ। से है। ये चीज एकदम सब लोग को याद रखना, ठीक है ना। और हमारे, क्योंकि हम लोग तो हरि नाम का जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, जस्ट नॉलेज के लिए, कि मैक्सिमम कुंभ मेला में अभी आप देखेंगे नागा साधु वगैरह सब निकाल लाते हैं ना, तो वो कुंभ करके मुक्ति पाने के लिए, ये क्या होता है, मुक्ति पाने के लिए। और हम लोग जाते हैं वहां पर जो मुक्ति पाने के इच्छुक है, उनको हरिनाम देने के लिए। तो इस्कॉन आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर प्रसादम का दुनिया भर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बहुत भगवत बहुत गीता दे रही है, गंगा सागर में देखिए जाके दृष्टि कर रहा है कि आप मुक्ति की तरफ मत भागो, भक्ति की तरफ भागो। मुक्ति भक्ति की दासी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं तो भाई आगे रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सागम। और आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जो कि साल में एक बार होती है, एनुअल मीटिंग है। तो अ, हम लोग आज जो भी होगा, जो नहीं जा पाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी डिस्कशन होगा वो हम लोग भक्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है जय दादू, और कुछ हम्म, कहना है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 बजे।